जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा से गुरुदेव द्वारा लिखित एक नई पुस्तक समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार तंत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चैप्टर 1, पारिवारिकता की आवश्यकता क्यों? समाज देवता का अनुपम उपहार परिवार। अब गुरुदेव शुरुआत ही यहीं से कर रहे हैं, जैसा कि बुक के शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार तंत्र। समाज किससे मिलकर बनता है? क्या समाज किसी एक व्यक्ति से मिलकर बन जाएगा? अगर मैं अकेले हूँ तो मुझसे ही मिलके समाज बन जाएगा। मैं अकेले सब काम कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी, ट्रैवलिंग भी कर लूँगी, बाहर का जॉब भी कर लूँगी, बीमार पड़ूंगी तो अपनी सेवा भी कर लूँगी। नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि जो समाज देवता का अनुपम उपहार है वो क्या है? परिवार। परिवार मिलके ही समाज बनाते हैं। एक एक परिवार मिलके ही इतना बड़ा समाज खड़ा करते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं कि समझा जाता है कि उत्तरदायित्वों से मुक्त रहते हुए एकाकी जीवन व्यतीत किया जाए तो वह परिवार बसाकर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यस्त, परेशान व चिंतित रहने की अपेक्षा अधिक सुखप्रद होता है। देखिए, जनरली हम सभी देखते हैं कि परिवारों में इतनी टेंशन हो जाती है कि सब यही सोचते होंगे। अक्सर कभी ना कभी तो हम सभी ने अपने जीवन में ये ज़रूर सोचा होगा, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही रहती, इससे अच्छा तो मैंने परिवार को आगे बढ़ाया ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें तो होती हैं। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि परेशानी, चिंता, समस्या और कठिनाइयाँ परिवार बसाने के कारण ही उत्पन्न नहीं होती हैं। ये सोचना भ्रमपूर्ण है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में परेशानी इसलिए है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, या कोई भी छोटा परिवार है, या ये व्यक्ति है। हमेशा परेशानी इसकी वजह से नहीं होती कि हमारे पास परिवार है। ये भ्रमपूर्ण बात है और ये बिल्कुल सच है। कई बार हम अकेले भी होते हैं तो जो विषम परिस्थितियां हैं या जो पूर्व के प्रारब्ध हैं वो सामने आते हैं। प्रारब्ध कर्म, जीवन में उतार चढ़ाव, विषम परिस्थिति, ये सहज है और ये ऐसा कोई बिरला नहीं पैदा हुआ जिसके जीवन में ऐसा ना होता हो। सबके जीवन में ऐसा होता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमको लगता है कि जब हम अकेले रहेंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो अब चलिए एनालिसिस करते हैं। तो क्या जो व्यक्ति अकेले रहते हैं उनका जीवन कैसा रहता है? तो अकेले व्यक्ति को इन चिंताओं से मुक्त देखकर ही परिवार को सब चिंताओं की जड़ मानने की भूल हो जाती है और पारिवारिक जीवन मात्र निराशापूर्ण और दुखद प्रतीत होने लगता है। हमें क्या लगता है कि जो अकेला व्यक्ति है वो देखो कितना चिंता मुक्त घूम रहा है, एकदम उसके पास तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। उसका जब मन करता, जो मन करता होगा वो करता होगा। मेरी दुख का कारण तो मेरा ये परिवार है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये क्या है? ये निराश दृष्टिकोण ही परिवार को समस्याओं का घर और चिंताओं की जड़ बना देता है। हमने क्या किया कि एक ऐसे ऑप्शन से अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया जो हमसे बिल्कुल अलग है, और अभी हम उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे जो व्यक्ति एकाकी है उसके जीवन में क्या विषम परिस्थितियां आती हैं। तो हमने एकाकी व्यक्ति के जीवन से कंपेयर करके अपने सुखी परिवार के जीवन को क्या बोल दिया कि अरे ये तो यूजलेस है, हमारे पास तो इतने ढेर सारे लोग हैं, कोई यहाँ से चिक चिक करता है, कोई वो करता है, पति बोलेगी पत्नी से लड़ाई हो रही है, पत्नी बोलेगी पति से लड़ाई हो रही है, बच्चे फिर उसमें हो रहा है। तो हम दूसरे के परिस्थितियों को देखकर ललचाते रहते हैं, जबकि ये गुरुदेव कह रहे हैं ये भ्रमपूर्ण है। कैसे? जो व्यक्ति एकाकी है उसकी समस्याएं अलग ढंग की हैं। शुरुआत में तो एकाकी जीवन बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है कि वाह, हम तो अकेले हैं, हमारा जब मन करेगा हम उठेंगे, जब मन करेगा हम खाएंगे, जब मन करे जहाँ मन करेगा अकेले चले जाएंगे। लेकिन क्या ये ऐसा सच में होता है? प्रैक्टिकली क्या यही हो रहा है एकाकी व्यक्ति के साथ? तो गुरुदेव कहते हैं कि एकाकी जीवन को एक अभिशाप बताते हुए लिखा गया है कि यह अभिशाप अपना भयंकर रूप तब धारण करता है जब व्यक्ति जीवन यात्रा के बिल्कुल मध्यवर्ती पड़ाव पर पहुंच जाता है। कब पता चलता है कि वो जो एकाकी जीवन वाला व्यक्ति है कि उसका जीवन बेकार है? जब वो एकदम अपने जीवन यात्रा के मध्य में पहुंचता है। देखिए, जीवन प्रति पल आगे बढ़ रहा है, रुका हुआ नहीं है। हम सदैव किशोरावस्था में ही नहीं बने रहेंगे, या सदैव जवानी ही नहीं रहेगी, बुढ़ापा भी आएगा, सब कुछ होगा। तो ऐसा सोचना कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमेशा एक जैसी, हमेशा मैं जवान ही रहूँगा, हमेशा मुझे कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे पत्नी की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे की ज़रूरत नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या है? क्षणभंगुर है। उसी तरीके से जीवन भी क्षणभंगुर है। हमारी उम्र भी, वो भी प्रतिपल बदल रही है, आगे बढ़ रही है।
तो गुरुदेव कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे हम अधेड़ उम्र में आते हैं, एक सहयोगी की, एक बच्चे की आवश्यकता प्रतीत होती है। जब वो एकाकी व्यक्ति घर आता है तो किसी की मुस्कान भरी घर पे पत्नी हो जो मुस्कुरा के स्वागत करे, सेवा करे, भोजन पका के रखे, बच्चों की किलकारियाँ आंगन में गूंजें, घर में माता पिता का साया हो। ये कहने की बात नहीं है, हम सभी अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी ज़रा अनुभव करें। ठीक है, कई बार बहुत दिन तक साथ में रहते रहते हम लोग इतना चिक चिक कर लेते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि ऊब जाते हैं और ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं अकेले रहती। पर जब आप अकेले रहो और कई दिन तक अकेले बने रहो, तब आप पाओगे कि एक अकेले सा खालीपन सा है। क्यों? क्योंकि एकाकी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप पता है क्या है? गुरुदेव लिखते हैं, एकाकी जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप सच्चे आत्मीय और घनिष्ठ मित्र का अभाव है, कि आपको आत्मीयता और मित्रता नहीं मिलेगी। देखिए, बाहर कितना भी निकल लो, कितने भी एम्प्लॉयज़, कितने भी फ्रेंड्स बना लो, वो ट्यूनिंग, वो कनेक्टिविटी हम नहीं प्राप्त कर सकते जो हमें हमारी वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, माता पिता से या अदर किसी भी रिलेशन से जो हमारे साथ, हमारे परिवार के सदस्य, उनसे प्राप्त होगी। और उसका कारण भी ये है कि जब हम साथ में 24 घंटे रहते हैं और लगातार, तब जो हम उस व्यक्ति को जो समझ पाते हैं, उसके दुख को, दर्द को, उसकी वाइब्रेशंस को जो कैच कर पाते हैं, वो बाहर बैठा कितना भी आपका घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, पर है तो वो बाहर ही ना, उसको भी अपने घर वापस जाना है ना। वो आपके उन इमोशंस को, उन वाइब्रेशंस को नहीं पकड़ सकता जो आपके घर के मेंबर्स पकड़ लेंगे कि हाँ, मेरा हस्बैंड आज अपसेट है, मेरी वाइफ आज अपसेट है, उसके लिए ये कर लें। मेरे बच्चे मम्मी पापा की कंडीशन समझ जाते हैं, मम्मी पापा बच्चों की इस मनस्थिति समझते हैं। ये सब क्या है? ये गुरुदेव बता रहे हैं, ये परिवार का ये जो तंत्र है, ये जो सिस्टम है, उसका चमत्कार है। ये जो साथ में बैठना, भोजन करना, घर में जीवन बिताना, टीवी देखना, एंजॉय करना, खेलना, घूमने जाना, फिर विषम परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना, इससे हम एक दूसरे की एनर्जीज, एक दूसरे के वाइब्रेशन, इमोशंस को पढ़ने और कैच करने लग जाते हैं और उन्हें जीने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम उनको जीने लग जाते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, एकाकी रहने में जिस स्वतंत्रता की कल्पना की जाती है वो वस्तुतः स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है, और जिसकी ललक थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है और बाद में एक रिक्तता और पश्चाताप रहता है। शुरुआत में ही है, बिल्कुल नया नया जैसे जब कुछ रहता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग फीका पड़ता है। माना कि व्यक्ति एकाकी रहते हुए भी प्रस्तुत संभावनाओं और परिस्थितियों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकता है, परंतु एक व्यक्ति की बुद्धि और समझ सीमित तो ही रहेगी और एकाकी भी। हाँ देखिए, एकाकी व्यक्ति के जीवन की एक और समस्या, जब 4 लोग घर में रहते हैं तो डिफरेंट मत रहते हैं, बुद्धि रहती है, विवेक रहती है, तो विषम परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, जब कलेक्टिव माइंड लगता है तो वहाँ प्रोग्रेस भी होती है। अब एक व्यक्ति भले ही कितना भी बहुत अच्छा काम कर ले, पर उसका दिमाग तो उतना ही चलेगा ना, उससे ज़्यादा वो क्या, एक व्यक्ति का दिमाग तो अपने अनुसार मान लेते वो कुछ गलत सोच रहा है, अब उसको तो ठीक करने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अगर इर्द गिर्द कोई होता, माता पिता होते, घर परिवार के लोग होते, तो उसको कुछ सजेशन देते, ठीक है वो सजेशन माने नहीं माने, पर एटलीस्ट उसके पास इनपुट तो आते, बाहर से कुछ नए इनपुट तो आते। कई बार हम लोग बहुत डिप्रेशन वाली फीलिंग में रहते हैं, हो जाता है, जीवन है, सबके साथ होता है। अब अगर आप अकेले हैं तो आप डिप्रेशन में सुसाइड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें होती है कि डिप्रेशन का थॉट, आप डूबते जाते हैं, उस नेगेटिव थॉट में डूबते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि डूब के एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं। आप सोचिए, अगर आप अकेले नहीं हैं और आपके घर में सदस्य हैं और उन्होंने देख लिया कि हाँ आप डिप्रेशन में, तो निश्चित ही वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका मूड ठीक हो, या आपको कुछ अच्छा सजेशन देंगे, या कोई आपको पॉजिटिव थॉट दे देंगे जिससे आपका वो अवेकनिंग हो जाए, आपका जो चिंतन शैली थी जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी वो चेंज हो जाए। तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? परिवार के सदस्यों के इस महत्वपूर्ण योगदान को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में जीवन साथी उस मित्र की आवश्यकता को पूरा करता है जो पूर्णतः निष्पक्ष, निर्दोष और यथासंभव सही परामर्श देता है। तो जो जीवन साथी होते हैं, अब पति पत्नी की अगर बात करें तो वो हमेशा आपको निष्पक्ष, निर्दोष टाइप का ज्ञान देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि पति और पत्नी का जो हित है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर पति पत्नी को गलत राय देगा और पत्नी का कुछ नुकसान हुआ तो उससे पति का भी नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर उसका नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान हुआ। और इसी तरीके से अगर पत्नी पति को
कि अब बुरा सोचे या उसके बारे में हीनता रखे, उसका सेवा ना करे, उसको डाउन करने की जो भी उसके लिए नेगेटिविटी रखेगी, उसका प्रभाव पत्नी पे भी पड़ेगा निश्चित ही, क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी के पहिए। ये गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े। तो आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को परमात्मा का अनुग्रह, समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण अनुदान समझकर उसके प्रति स्वयं कृत्य अनुभव किया जाए और पति पत्नी अपने साथी के लिए स्वयं की आकांक्षा को बलिदान करने के स्थान पर उन्हें पूरा करने की प्रधानता दें। हाँ, एक्सपेक्टेशन लड़ाई का कारण होता है कि अरे मैं क्यों करूं, वो करे। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उल्लास बना रहे हैं, आनंद बना रहे हैं, प्रेम बना रहे हैं, त्याग कर दो ना। ठीक है, हस्बैंड जो कह रहा है वो कर दो ना, और हस्बैंड ऐसा सोचे नहीं मेरी वाइफ जो कह रही है मैं उसको सेटिस्फाई कर दूं या उसके मन का कर दूं, और उचित करो, ऐसा नहीं अनुचित कार्यों को भी हम बढ़ावा दें। उचित अगर इसमें खुशी है, अच्छा चलो हम ये कर देंगे, हम थोड़ा सा त्याग कर लेंगे। अब पति भी बिल्कुल ऐसे ही सोचे कि अच्छा हमारी पत्नी की इस चीज़ में खुशी है, चलो हम ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम थोड़ा सा अपना ये कर देंगे। जब देखिए, और बहुत आनंद आएगा, एक बार ऐसे करके देखो, जब हम दूसरे को खुशी देते हैं ना, अपने आप ही एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है। और ये साइंटिफिक है। गुरुदेव लिखते हैं कि किसी से पाना तो अपने हाथ में नहीं है, पर बांट देना अपनी मनमर्जी की बात है, और जीवन साथी को अपनी मनमर्जी के अनुसार चलाने की अपेक्षा स्नेह, प्रेम और त्याग द्वारा उसे अपने अनुकूल ढाल लेना ही सुगम है। तो किसी पर अपना डिक्टेटरशिप नहीं करो, दादागिरी नहीं करो, हाँ, हिटलरगिरी मत दिखाओ, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे। आप अगर उससे प्रेम से जीत लेंगे ना, तो हो सकता है आपके प्रेम में वो प्राण भी दे दे। पर अगर हम उसको कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करें, पत्नी सोचे कि पति मेरे इशारे पे नाचे, पत्नी सोचे पत्नी मेरे इशारे पे नाचे, ये गलत है। ये प्रेम का और ये विश्वास का संबंध है। अगर हम एक दूसरे पे समर्पण और प्रेम से जीतें एक दूसरे को, तो शायद हम एक दूसरे की बात और ज़्यादा मान जाएं, बिना कहे मान जाएं। क्यों? क्योंकि तब संबंध आत्मीयता का हो जाएगा। तब संबंध बॉस और एम्प्लॉय का नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, दोनों इक्वल प्रेम के आधार पर जीवन बीतेगा। उचित तो यही है कि दोनों पक्ष, पति व पत्नी, इस नीति को उदारतापूर्वक अपनाएं, और तब परिवार एक दुखद अनुभव नहीं, परमात्मा का अनुग्रह और समाज का उपहार लगने लगेगा। और आप अक्सर पाएंगे कि देखिए, समाज में वही फैमिलीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही, समाज में कुछ अच्छा योगदान कर पा रही है, जिनकी खुद की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जो हस्बैंड वाइफ खुद की, उनके आपस के बहुत अच्छे संबंध हैं, और बहुत अच्छे संबंध दिखावटी नहीं, ऊपर से नहीं, आत्मीयता, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें त्याग लगता है दोनों ही तरफ से। दोनों तरफ के मेंबर्स ये सोचें कि मैं क्या त्याग करूं जिससे ये सेटिस्फाई रहे। वाइफ सोचे कि मैं क्या त्याग करूं जिससे हस्बैंड सेटिस्फाई रहे। सेटिस्फैक्शन का अर्थ यहाँ पे भावनात्मक सेटिस्फैक्शन से है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन से, अंडरस्टैंडिंग से, कि हम एक दूसरे को समझें। आत्मिक स्तर पर जब प्रेम देना शुरू कर देंगे ना, तो जो कुछ भी, अगर कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होगा भी, वो अपने आप चला जाएगा। और हम सब ने अनुभव किया होगा कि जैसे कभी कोई विषम परिस्थिति है और उसमें अगर हम शांति बनाए रखें, एक दूसरे पर विश्वास और प्रेम बनाए, विश्वास बहुत ज़रूरी है, ये संबंध बहुत प्रेम और विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। आप विश्वास रखिए कि नहीं, जो भी हो रहा है सही होगा, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, तो आपके संकल्प शक्ति से वो चीज़ें घटित होने लगेंगी। और दोनों पार्टी ये काम करें, तो जब दोनों लोग, कहते हैं ना, दोनों त्याग के लिए खड़े हैं, तो वो घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा, कितना सुंदर घर बन जाएगा, जहाँ घर के हर सदस्य कुछ न कुछ त्याग करने के लिए खड़े हैं कि नहीं, मैं अपना ये त्याग कर देता हूँ, सामने वाले का पहले भला हो जाए, या उसको ये इससे सुकून या आनंद या आराम मिल जाए। और देने में जो आनंद है ना, ये सच है बिल्कुल सभी। अच्छा, जिसने नहीं किया है ना, एक बार हम लोग एक टेस्टिंग करके देखें कि मान लीजिए आपने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की, आप करें। आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन सिर्फ ये एटीट्यूड रखें कि नहीं, मैं मांगने का काम नहीं करूँगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसा कुछ भी। मैं सिर्फ जो भी मुझे चाहिए ना, मुझे लगता है मैं वो देना शुरू करूँ। और ये साइंस है यूनिवर्स का कि आपको अपने जीवन में जिस चीज़ की भी आकांक्षा लगती है कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये चीज़ की कमी है, प्यार की कमी है, सद्भावना की, इज्जत की, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं, आप वो देना शुरू करिए। और भर भर के देना शुरू करिए, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा देना शुरू करिए। और शुरुआत में देते ही रहिए, और फिर बताइए कि कुछ दिनों बाद क्या परिवर्तन आ रहा है। निश्चित परिस्थितियाँ बदलती हैं, निश्चित बदलती हैं। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।